70 से 80% जो आवाम है ना वो इसको चोर ही कहती है, तो इसलिए मैं अपने मुल्क के साथ वही आवाज़ में इसको चोर कह रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हूँ तारिक नियाज़ी, मेरे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूँ सवेरा खान। तो चलते हैं वीडियो की तरफ, फिर करेंगे बहुत सारी बातें। सो लेट्स गो, स्टार्ट करते एक हैं। सेकेंड, तो वीडियो का टाइटल है ओके, तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। वीडियो का टाइटल है इंडिया पीएम मोदी वर्सेस पाकिस्तानी पीएम शरीफ खानदान से बिलोंग करने वाले शहबाज शरीफ, जो कि है नहीं बिल्कुल भी पाकिस्तानी एंग्री रिएक्शन। वालेकुम सलाम। अच्छा सर, मेरे पास दो तस्वीरें हैं, आपने इन दोनों को देख के बताना है। पहले मुझे बताएं ये कौन है? ये शहबाज शरीफ। ठीक हो गया। ये कौन है? ये पीएम मोदी। ये देखिए। वो पहले वाले को तो रहने ही दें, लेकिन जो मेरी तरफ है वो मेरी तरफ ही आने दें, ठीक हो गया। तो आपने ऐसा क्यों कहा? क्योंकि वो मेरे मुल्क का लीडर है। मैं उसकी अच्छी तरह जान पड़ताल कर चुका हूँ, लेकिन थोड़ा सा जो है कि सियासत में मैं वैसे भी थोड़ा सा सर्चिंग में रहता हूँ। इसकी भी मैंने अच्छी खासी जो है ना जान पड़ताल की है। इसमें और उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। ये जो है ये अपने जो है अपनी कंट्री में लोगों को गेन कर रहा है, उनको जो है ना यूटिलाइज़ कर रहा है। और ये जो हमारे साहब हैं, ये तो ख़ुद तो क्या, इसकी फैमिली भी सारी, हर बंदा अब तो नारे भी लगा रहा है ये चोर हैं, ये चोर साहब हैं। अच्छा सर, आप इनको जस्ट अ मिनट सर, आप इनको चोर कह रहे हैं, आप इनको चोर क्यों कह रहे हैं? मैं इसीलिए चोर कह रहा हूँ क्योंकि पूरी दुनिया को पता है, मैं अकेला चोर नहीं कह रहा। मेरे जो पाकिस्तान के कोई 70 से 80% जो आवाम है ना वो इसको चोर ही कहती है, तो इसलिए मैं अपने मुल्क के साथ वही आवाज़ में इसको चोर कह रहा हूँ। और ये जो साहब हैं नरेंद्र मोदी, मैं इस बंदे की जो कैटेगरीज़ है ना मैं उसको अपने आगे सामने करते हुए ना मैं उस चीज़ को गैस कर रहा हूँ कि ये बंदा इसके बिल्कुल मुतबादल है। ये चोर है, अपने मुल्क में इतनी करप्शन करके ये भाग गया हुआ है, दफ़ा हो गया यहाँ से। और ये बंदा ऐसा है कि आपने इसकी सर्चिंग देखें, पिछले तकरीबन 4 साल के अंदर इसने ना अपने मुल्क को 60% गेन किया है। गेन का मतलब ये है कि इसने सारे जो बोझ थे ना इंडिया के ख़त्म कर दिए हैं। कुछ टाइम आने के बाद ना आपकी जो है रेट लिस्ट जिसे बोलते हैं, जो लिस्ट है ना लीडरशिप की, वो इंडिया की आ जाएगी। अभी आप देख लेना, अनकरीब आ जाएगी। इसने अपने मुल्क को बड़ा, बंदों को बड़ा अपने मुल्क में यूटिलाइज़ किया है। अपनी जो आवाम है उसको ना मेहनत करने में, जैसे चाइना ने एक लीडरशिप लेके चला है ना, वैसे ही अब नरेंद्र मोदी चल रहा है। मैं इंडिया को लाइक नहीं कर रहा ना, मैं इंडिया को जो है कि एक्सपोज कर रहा हूँ कि वो ये, क्योंकि मैं कर ही नहीं सकता, मेरे पास इतना नॉलेज ही नहीं है। लेकिन जितना मेरे पास नॉलेज है ना उस हिसाब से ये इंडिया मुतबादल है शहबाज शरीफ साहब के। मेरा नाम डॉक्टर रेहान मलिक। ठीक हो गया। अच्छा सर, मैं आपको दो तस्वीरें दिखाऊंगी, पहले आपने इनका नाम गैस करना है और उसके बाद मुझे बताना है कि इनमें से बेस्ट लीडर कौन है। जी, ये एक तो नरेंद्र मोदी साहब हैं और एक हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं शहबाज शरीफ साहब। अच्छा मुझे ये बताएं, इनमें से बेस्ट कौन है? काम तो हमें जो चीज़ नज़र आ रही है ज़्यादा तो शहबाज शरीफ के बारे में ज़रूर है। और उनका तो हम सबको पता ही है कि जब से उन्होंने गवर्नमेंट संभाली है, उन्होंने आई थिंक ज़्यादा अपने करप्शन केसेस को ही उन्होंने वॉश आउट करने की कोशिश की है। और अपने जो सारे उनके वो करप्ट बंदे थे, उन्होंने लॉ में अमेंडमेंट करके, जो हमारा नैब है उसके साथ अमेंडमेंट करके उन्होंने सिर्फ ये किया कि अपने जो करप्शन के केसेस हैं उनको छुड़ाया है। और इकॉनमी को स्टेबल करने में या मुल्क को बेहतर करने में कोई इतना ख़ास रोल अभी तक वो अदा नहीं कर सके। सिर्फ उन्होंने ज़्यादातर अपने करप्शन केसेस, उन चीज़ों को ख़त्म करके बाहर से अपने जो करप्ट बंदे थे उनके साथ बैठ के और उनको अंदर लेके आ रहे हैं। अच्छा सर, देयर गवर्नमेंट नथिंग देन दैट। नरेंद्र मोदी साहब का जहाँ तक उनका बहुत, तो हम उनकी गवर्नमेंट में इंटरनली इन्वॉल्व तो नहीं है, लेकिन ये है कि जो चीज़ें हमें नज़र आती हैं, they are governing their country much better than the शहबाज शरीफ। फॉर एग्ज़ाम्पल उनकी इकॉनमी हमसे काफ़ी ज़्यादा स्टेबल जा रही है इस टाइम। फिर अगर हम उनके प्रोग्रेस के प्रोजेक्ट्स देखें, जिसमें उनकी गाड़ियां हैं, वो इलेक्ट्रिक गाड़ी उन्होंने लॉन्च की है। उनमें जो बाकी कार्स हैं उनके, हमारे पास जो हैं वो 3rd क्लास वेरिएंट्स आ रहे होते हैं, जो कि अभी पाकिस्तान, इंडिया में आ चुके हैं, लेकिन वो उधर अभी लॉन्च हो चुके हैं। पाकिस्तान अभी 4-5 साल इस लिहाज से पीछे है। और भी बहुत से प्रोडक्ट्स हैं, IMF है, वो सारे उनसे उनका एतमाद उन पे ज़्यादा बेटर है। तो ये सारी चीज़ें उन्होंने मोदी की तरफ हैं। आप प्राइम मिनिस्टर ये जो हैं हमारे शहबाज शरीफ, प्राइम मिनिस्टर तो नहीं है वैसे, करप्शन मिनिस्टर हैं, तो इनकी मतलब अगर आप कोई भी एक डेवलपमेंट गिनवा सकते हैं, कोई भी, इन्होंने आज तक पाकिस्तान के लिए कुछ भी किया? इन्होंने पाकिस्तान के लिए तो आप कह ही नहीं सकते, क्योंकि इन्होंने जो भी किया है ना अपनी फैमिली के लिए किया है। अपनी फैमिली के लिए जो बंदा करता है वो अपने मुल्क के लिए तो नहीं करता। अब मैं हूँ, मैं अपने लिए हर काम कर रहा हूँ।
अब मैं ये बोल दूं कि मैं ये पाकिस्तान के लिए कर रहा हूं तो ये गलत बात है, क्योंकि मैं अपनी जेब के लिए कर रहा हूं, वो अपनी फैमिली के लिए कर रहा है। उसने अपनी सीटें रखी हुई हैं, कितने इसने अब वजारतें ली हैं, सारी उसने अपनी फैमिली को दी हुई हैं। इनके वो जो कह लें सन इन लॉ है, वो कोई ना कोई इनका रिश्तेदार ही है। इसने पाकिस्तान के लिए तो किया ही कुछ नहीं है, चोर लोग हैं। क्या इन्होंने ये हमारे आके डेवलपमेंट करनी है? कुछ भी नहीं करना। अच्छा सर, आपने मोदी के बारे में तारीफ़ किया कि वो एक बेस्ट लीडर है, तो उनकी कुछ डेवलपमेंट्स के बारे में बताएं। उनकी डेवलपमेंट्स काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि उसने जो रुझान अपनी आवाम को आईटी के ऊपर दे दिया है ना, उसकी आईटी है जो उस मुल्क को ना 80% ऊपर लेके जा रही है। मैंने काफ़ी ज़्यादा इंडिया में जो अभी तक ऑनलाइन, चले मैं ऑनलाइन की बात कर रहा हूँ, आप यूट्यूब पे हैं, ऑनलाइन यूट्यूब पे भी आप देख लेना 80% यहाँ पे जो है ना आवाम इंडियन पड़ी हुई है। क्यों पड़ी हुई है? उसने आवाम को शऊर दिया हुआ है। वही आप कुछ ना कुछ खुद को जो है ना अपने आप को रगड़ो और अपने आप को कुछ बनाओ। और जो हमारे ये साहब हैं, इन्होंने तो हमें कभी इतना जज्बाती भी नहीं किया कि भाई कुछ कमा लो, हमारे अपने मुल्क के लिए कमा लो, अपनी जेब के लिए कमा लो, कोई इसको फ़िक्र ही नहीं है। और जो मोदी है वो मेरे ख्याल से ना बेस्ट लीडर है। ऑब्वियसली प्राइम मिनिस्टर मोदी। ठीक है, आप पाकिस्तानी हैं, आपने अपने वज़ीर आज़म के बारे में क्यों नहीं कहा कि ये बेहतर काम कर रहे हैं, वो नहीं कर रहे? एक्चुअली वो उसका खिताब जो है ना वो चेरी ब्लॉसम है, ठीक है, और सेकंड वन वो चोर है, और थर्ड वन जो है वो भिखारी है। और ये अपने मुल्क के लिए क्या कर रहे हैं? ये अपने मुल्क को सपोर्ट कर रहा है, अपने मुल्क को क्या नाम है जनरेट कर रहा है, अपग्रेड कर रहा है, और उसको एक नेक्स्ट लेवल पे लेके जा रहा है, ठीक है। तो इसमें जो ये शहबाज शरीफ कर रहा है, इसमें तो इसको क्या नाम है हुकूमत भी नहीं चलानी आ रही, सीधी जो बात है। जो अगर क्या नाम है आप इधर पूरी मार्केट में अगर सर्वे करें ना तो 99% बंदा इसको क्या नाम है चोर कहेगा। 1% कहीं से इक्का दुक्का निकला है, कोई पुराना बंदा जो कहेगा जी शहबाज शरीफ नून लीग, वो भी शहबाज शरीफ नहीं कहेगा, वो नून लीग कहेगा जो इनके पुराने थे, ठीक। अच्छा सर, ये जो प्राइम मिनिस्टर है मोदी जी, इनके बारे में जो इंडिया के लोग हैं वो इतनी तारीफ़ें क्यों करते हैं? वो उनको उनके हक दे रहा है, हकूक़ दे रहा है, ठीक है। जब क्या नाम है एक प्राइम मिनिस्टर अपनी आवाम को साथ लेके चलेगा तो आवाम तो ऑब्वियसली उसका साथ देगी। वो एक अच्छे लेवल पे जा रहे हैं तो हमें उनकी तारीफ़ करनी चाहिए। जी जनाब। अच्छा, शहबाज शरीफ नहीं, शहबाज चोर जो हैं, चोर भी नहीं है, भिखारी भी नहीं, करप्शन। हाँ, शहबाज करप्शन मिनिस्टर जो हैं, तो मैं ये समझता हूँ कि इन्होंने ख़ुद भी अपना बड़ा मजाक बनवाया हुआ है। एक तो करप्शन अब ली चीज़ें अलग जगह पर, लेकिन इनकी जो हरकतें हैं, इनकी जो बॉडी लैंग्वेज है, उसकी वजह से बड़ा इनका। अरे यार ड्रेसिंग सेंस नहीं है इसको, आदमी को कसम से। और ड्रेसिंग सेंस दूसरे बताने वाले भी नहीं है। कैबिनेट में लोग होते हैं और अजीब से नमूने ढीली वो फेंक के चले जाता है, और अलग कलर की, हाँ वही बेच कलर की गोला गंडा बन के चले जाता है। कोट पैंट ब्लैक और ब्राउन है कुछ है, तो अलग कलर की कोई येलो कलर की पैंट पहनी हुई थी, पता नहीं क्यों ये बेच कलर की पैंट पहन के जा रहा होता है, अजीब। अच्छा, एक चीज़ थोड़ी सी हैरान कौन इस वीडियो में मुझे लगी, और बड़ी मतलब अच्छी बात भी है कि पाकिस्तानियों को भी इंडिया के या प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के बारे में पता है। वो जानते हैं कि उन्होंने अपने मुल्क को डिलीवर किया है, वो अपने मुल्क को कहाँ से कहाँ ले गए हैं, अपने मुल्क को मतलब आगे लेके जा रहे हैं अपने मुल्क के लिए। शहबाज शरीफ और प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के मुकाबले में ज़मीन बता रहे हैं का फर्क लेकिन है। पाकिस्तानी अवाम, ये लाहौर के अवाम ये बता रहे हैं, उन्हें इतनी नॉलेज है, सोशल मीडिया की वजह से चीज़ें पता हैं। जैसे पूरी दुनिया ने कवर किया, इंडिया चांद पे पहुंचा, पूरी दुनिया ने कवर किया उनकी ट्रेनें, पूरी दुनिया ने कवर किया है। G20 जो हुई थी, पेटीएम, UPI, मतलब बहुत सारी ऐसी हमारा भिखारी जो है शरीफ खानदान का, जो शरीफ बिल्कुल भी नहीं है, वो जो है वो अपनी जेब भर रहा है। सही बोला भाई ने कि वो अपनी फैमिली के लिए मतलब मज़ारतें बांटी जाती हैं। हमारे यहाँ मुल्क में जो ओहदे होते हैं ना, अब जैसे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जब आए तो ऐसे लोगों को मिनिस्टर बना दिया जो कि काबिलियत थी जिनमें। एस जयशंकर जी हो गए, मतलब उनको मिनिस्टर बना दिया कि यार आप ये मिनिस्ट्री संभालोगे, जबकि वो सियासत में भी नहीं थे, किसी पार्टी के कुछ नहीं थे। मैं कहूँगा बहुत बड़ी बात है, मतलब ये मजाक नहीं है, ये हमारे लिए बहुत सारे कंट्रीज़ के सीखने की बात है। अगर एक शख्स डिज़र्व करता है, एक शख्स एबिलिटी रखता है, तो उस शख्स से बेनिफिट उठाया जाए। तो मोदी जी जो है वो किसी भी शख्स से बेनिफिट उठाना भी जानते हैं कि कौन कहाँ पे फिट होगा।
कोई रिश्तेदार नहीं, कोई कुछ भी नहीं। मोदी जी के अपने भाई जो है ना, देखो भाइयों से बढ़ के तो कोई नहीं होता, बिल्कुल। वो साधारण जिंदगी गुजार रहे हैं, वो नॉर्मल इंसान है, गरीब हैं, वो आम जिंदगी गुजार अगर रहे वो हैं। चाहें तो अपने फैमिली को सपोर्ट करें, उनको दें, नहीं भाई वो पूरा मुल्क के सोच रहे हैं कि भाई पूरा मुल्क डेवलप होगा, मेरे मुल्क, जाहिर सी बात है अगर मुल्क खुश होगा, खुश होगा आपका, तो जाहिर सी बात है आपको दोबारा प्राइम Develop मिनिस्टर होगा। बनाएगा, ठीक है ना। वो चाहेगा कि आप ही हुकूमत करें, आप ही करें, लेकिन जब आप इस तरह के होंगे तो फिर वो जाहिर सी बात है पीठ पीछे आपकी बदवाएं की जाएगी, जैसे हमारा और दूसरी चीज़ ये कि मैं जहाँ तक समझा हूँ, मोदी जी हो गए, नितिन गडकरी जी हो गए या योगी जी हो गए, मैंने जब तक जहाँ तक इनका अंदाज़ा लगाया, तो इनकी ये सोच नहीं है कि हमें वज़ीर आज़म बनना है, बल्कि इनकी ये सोच होती है, या मतलब इनके हमें कोई CM बनना है, इनकी ये सोच होती है कि हमें जो जिम्मेदारी दी गई है हमें वो अच्छे तरीके से करनी है, आवाम का भला हो, जो हमारी एक्सपर्टीज़ हैं, जो हमारी स्पेशलिटीज़ हैं, जो हमें आता है, हम आवाम को डिलीवर करें। मुझे ऐसा लगता है, ऐसा ही है बिल्कुल। तो खैर बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो थी, इंटरेस्टिंग बहुत थी, ही मतलब ये बात है कि कोई भी नरेंद्र मोदी जी को सब पहचानते हैं, और सब एक जानते हैं, और सब उसको भी जानते हैं, हाँ, उसको भी जानते हैं, लेकिन उसकी बात करना कोई भी नहीं चाह रहा, और सब पाकिस्तान में उसकी कोई रहकर तारीफ नहीं नरेंद्र कर रहा। मोदी जी की बात कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी बड़ी बात है। दोबारा किसी और वीडियो के साथ आपसे मुलाकात करते हैं, जब तक के लिए ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।